My dear students, good morning. Today in the lecture we are going to discuss next topic of unit 4, that is wave optics. So what we are discussing? Unit 4, wave optics. And today's topic is interference in thin film. Interference in thin film. Waves shaped. My name is Dr. Rakesh Mohan. I am Assistant Professor Physics, Department of Applied Sciences and Humanities, ABSIT. So, in today's topic, we'll discuss again interference, but the shape of film, thin film is wedge shaped. पिछले टॉपिक में हमने इंटरफेरेंस इन पैरेलल फिल्म को पढ़ा था. आज हम वेज शेप्ड फिल्म में इंटरफेरेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहले वेज शेप्ड फिल्म क्या है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसमें इंटरफेरेंस समझने के लिए आसानी हो जाएगा. पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि वेज शेप्ड फिल्म है क्या. तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ए थिन फिल्म हैविंग जीरो थिकनेस at one end and progressively increasing to a particular thickness at the other end is called a wedge. वेज हम किसको कहते हैं? इसमें हमने डिफाइन किया कि थिन फिल्म जिसकी थिकनेस जीरो है, मतलब एक साइड जीरो थिकनेस है, दूसरे साइड में थिकनेस इंक्रीज करते हुए जा रहा है और मैक्सिमम थिकनेस इसकी वही कंडीशन रहेगा वन वेवलेंथ. तो हम इसको बनाते कैसे हैं? तो अभी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वेज शेप्ड फिल्म.
तो वे शिफ्ट फिल्म को हम कैसे बना सकते हैं? It can be formed by two glass pieces जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में स्लाइड्स बोलते हैं, स्लाइड्स। resting over each other at one edge and separated by a thin spacer at the opposite edge, इसको हम थिन फिल्म कहते हैं। तो थिन फिल्म कैसे बना सकते हैं? हमने यहाँ नीचे एक वेज लिया और दूसरा एक वेज को हमने इस तरीके से रखा जिसमें दोनों टच कर रहा है, एक साइड में 0 थिकनेस और दूसरे साइड में हमने यहाँ एक स्पेसर को डाल दिया ताकि ये इस तरीके से रह पाए। तो दिस इज द थिकनेस। तो थिकनेस आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ए वेज। इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे हो सकता है? यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है और ये जो मटेरियल है ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, एयर फिल्म भी हो सकता है, इसकी जगह पर ग्लिसरीन हो सकता है लिक्विड के फॉर्मेट में। इसमें हम कोई भी डेंसिटी मटेरियल यूज कर सकते हैं, सिंपल ग्लास भी हो सकता है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया है म्यू। तो ये है वेज। अब आगे इसमें इंटरफेरेंस को हम डिस्कस करते हैं। इंटरफेरेंस डिस्कस करने के लिए पहले हम एक वेज में डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। केयरफुली आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ताकि इजीली इसको आप समझ पाएँ। हम एक वेज बनाते हैं या वेज शिफ्ट फिल्म बनाते हैं जिसकी एंगल है थीटा। अब इसमें जो बीम है वो इंसिडेंट होगा, या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले ताकि बीम इजीली, ये परपेंडिकुलर है, इसमें बीम को इस तरीके से हम इंसिडेंट कर सकते हैं, फिर इसको इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होता है, फिर जो पार्ट इंसिडेंट हुआ वो इस तरीके के आएगा और इस तरीके से बाहर चला जाएगा। तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके आ गया, फिर रिफ्लेक्ट हो गया और बाहर चला गया। तो इसमें कई सारे लाइन हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक्सटेंडेड लाइन।
एक हमने एक्सटेंडेड लाइन ये ड्रॉ किया जो नॉर्मल दोनों को कनेक्ट कर लिया। दूसरा एक्सटेंडेड लाइन ये ड्रॉ कर लिया जो इससे कनेक्टेड है। अब इसमें जो थिकनेस है वो है T। ये थीटा है, ये रिफ्रैक्शन एंगल R है। यहाँ और एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ और एक परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है। अब इसमें कौन सा एंगल कौन सा है इसको हम डिनोट कर लेते हैं। ये एंगल है I, इंसिडेंस एंगल, तो ये एंगल भी I होगा ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से। ये एंगल R होगा, ये R था। ये दोनों एंगल R प्लस थीटा होंगे ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से। और ये R होगा, ये भी R प्लस थीटा होगा। इसमें हम लिख सकते हैं थीटा इज द वेज एंगल और T इज द थिकनेस। तो अब हम सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। S1 से ये इंसिडेंट हुआ, P पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, K पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये Q की तरफ चला गया। इसको नाम दे देते हैं H। ये हम B डैश यूज कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम T ले लेते हैं, इस पॉइंट को M ले लेते हैं, इस पॉइंट को N लेते हैं, इस पॉइंट को R ले लेते हैं, इस पॉइंट को S, इस पॉइंट को L। तो इतना सारे डिफरेंट पॉइंट्स हमने यूज कर लिया। अब इसकी इंटरफेरेंस कंडीशंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पॉइंट को O ले लेते हैं, इस पॉइंट को A ले लेते हैं। तो अब डायग्राम से हमें क्या मिला, S1P is the incident ray, PQ is reflected ray, PR डायग्राम में हमने सारे पॉइंट और सारे लाइन को ठीक से ड्रॉ किया है। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। फिर उसके बाद टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस बिटवीन, टू फाइंड आउट द path difference between PQ and TH, let us draw perpendiculars TN on PR। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया TK on PQ। दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो अब हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को डिराइव करेंगे। ऑप्टिकल
path difference between PQ and TH is, क्या वैल्यू आएगा, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं. PQ and TH, which is equal to path PR plus RT, ये इन द फिल्म है, माइनस PK इन AR. अब देख सकते हैं ये जो PR और RT ये फिल्म में है और PK है AR में. ये इन द फिल्म है इन AR. अब दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू PR प्लस RT. जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल्म की म्यू ले लेते हैं माइनस PK, AR की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. ये इक्वेशन 1 आ गया. अब हम ट्राइंगल लेंगे यूजिंग ज्योमेट्री PTK इज इक्वल टू I. देख सकते हैं आप डायग्राम में. और PTN विच इज इक्वल टू R. फिर उसके बाद इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PKT, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. राइट एंगल ट्राइंगल PKT साइन I इज इक्वल टू PK बाय PT एंड इन right angled triangle PNT sin R is equal to PN by PT. ये हो गया. So using Snell's law, mu is equal to sin I by sin R, तो PK by PT डिवाइडेड बाय PN by PT. ये वैल्यू आ गया PK by PN और PK इक्वल टू म्यू PN. ये बन गया इक्वेशन नंबर 2. अब पाथ डिफरेंस हम जो पहले वाले एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं इक्वल टू म्यू इंटू PN प्लस NR प्लस RT माइनस म्यू PN. म्यू NR प्लस RT इक्वेशन 3. इन ट्राइंगल, फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं. कौन कौन सा? RTH एंड RHL. दो ट्राइंगल लिए. दीज आर कन्ग्रुएंट ट्राइंगल. कैसे? दो एंगल RTH और RLH दोनों 90 डिग्री है. दूसरा दो एंगल RHT RHL, this is 90 degree and this is R plus थीटा. दो एंगल सेम हो गया और एक कॉमन साइड है RH इज कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गया.
कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम ये कंक्लूजन में ला सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर ए। तो अब पाथ डिफरेंस की वैल्यू बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू म्यू एन आर प्लस आर ए, तो म्यू एन एल हो गया। इक्वेशन फोर from right angle triangle TNL NL by TL cos R plus theta, NL is equal to TL cos R plus theta। TL को TH प्लस HL लिख सकते हैं, cos R प्लस थीटा। और TL प्लस HL क्या है, ये दोनों थिकनेस ही तो है, 2T cos R प्लस थीटा। तो हमारे जो NL हो गया दैट इज 2T cos R प्लस थीटा, इक्वेशन 5। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया, 2T cos R प्लस थीटा विथ स्टोक्स लॉ, जिसको हमने थिन फिल्म में यूज किया था, जिसमें करेक्शन ऑफ पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा बाय 2 होता है। तो हमारे फाइनल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2T cos R प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2, ये आ गया। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। सपोज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आर की लेते हैं तो 1 ले लेते हैं, अदरवाइज म्यू रहेगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एम लैम्डा। इससे जो इक्वेशन आएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा विच इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लैम्डा। इसमें m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके की होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे m इज इक्वल टू 0 होगा, सेकेंड ऑर्डर m इज इक्वल टू 1 होगा, इस तरीके की। तो हमारे जो फॉर्मूला हमें मिला
फॉर्मूला होगा टू म्यू टी ये फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर मिनिमा और destructive इंटरफेरेंस। फॉर्मूला हो जाएगा टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा बिकम्स m लैम्डा। ये हो गया आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की केस, जिसमें m हो गया 1 2 3। तो आज हम क्लास में वेज शेप्ड फिल्म के बारे में डिस्कस किया। वेज शेप्ड फिल्म उसको कहते हैं जिसमें एक साइड में फिल्म की थिकनेस 0 होता है और दूसरे साइड में फिल्म की थिकनेस बढ़ते हुए जाता है, इंक्रीजिंग, और उसमें डार्क और ब्राइट कंडीशंस हमने डिराइव किया with respect to thickness of film, with respect to refractive index of film, with respect to wedge angle of the film, with respect to refraction angle of the film, with respect to wavelength। अगले क्लास में हम स्पेसिंग बिटवीन कंजिक्यूटिव ब्राइट और डार्क बैंड्स के बारे में